तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर सरकार प्लान कर रही है फूड का जो प्रोसेसिंग है उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देने का 2031 तक, यानी एक लॉन्ग टर्म के लिए। एक इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर अभी के टाइम मार्केट में आती भी हमको देखने को मिल रही है। तो इस खबर को थोड़ा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, प्लान यहाँ पर ये चल रहा है कि इंक्रीज करना है फूड का प्रोसेसिंग। जो 2023 में 17% के करीब था उसको 25% तक 2031 तक जाकर लेकर जाना है। मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की क्लियर कट बात की जा रही है। ये जो एम है या फिर जो टारगेट है, इसमें वैल्यू एडिशन को इंक्रीज किया जाएगा और साथ ही साथ जो फूड का वेस्टेज है उसको कम किया जाएगा। और इसके वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है इसमें भी इम्प्रूवमेंट आती हुई देखने को मिलेगी। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर हमको अभी के टाइम नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली पूरा का पूरा प्लानिंग है क्या, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे कंट्री में जो फूड प्रोसेसिंग का जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। इतना ही नहीं, और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब पूरे के पूरे सेक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट किया जाएगा और जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी इसका सपोर्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया कहीं ना कहीं प्लानिंग यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ जो फार्मर्स का इनकम है उसको भी इम्प्रूव करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने का बात किया जा रहा है ताकि फार्मर्स को भी इसमें एक इम्प्रूवमेंट, मतलब एक हेल्प होती हुई नजर आए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए सामने निकल कर आ रही है। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर पॉसिबली नए गवर्नमेंट सपोर्ट की भी बात निकल कर आ रही है। अब इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है नेशनल प्रोसेसिंग मिशन को। इतना ही नहीं, अभी कंसिडरिंग भी की जा रही है एक नया फेज पीएलआई स्कीम का इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। अब देखिए, अगर ये सब कुछ हो गया अप्रूव, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, अगर ये सब कुछ अप्रूव हो गया तो कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी बढ़िया सपोर्ट भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा पीएलआई स्कीम के थ्रू। बाकी सारे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव होते हैं उसके थ्रू जो कंपनियों को एक्सपांड करने में मदद करेगी उनका मैन्युफैक्चरिंग। और इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री में जॉब्स को भी क्रिएट करने का एक बहुत ही बड़ा मौका मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है ये एक्चुअली भारत ब्रांड इनिशिएटिव इसको अभी के टाइम बुलाया जा रहा है। गवर्नमेंट का प्लान है लॉन्च करने का इसके लिए भारत ब्रांड प्रपोज फूड एंड बेवरेजेस के लिए। मतलब पर्टिकुलरली इस इनिशिएटिव का नाम ही यहाँ पर बताया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। हमारे कंट्री के जो फूड प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ पर प्रमोट करना है इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब वही बात, एक्सपोर्ट भी करना है लेकिन उनको प्रमोट भी हायर लेवल पे करना है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमारे भारत के जो फूड प्रोडक्ट्स है इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलने का काम होगा, जिसके कारण बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट इनके ब्रांड वैल्यू में और भी इंटरनेशनल लेवल पे एडिंग होती हुई हमको नजर आ सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर फोकस जो है वो क्वालिटी के ऊपर भी किया जा रहा है और किया जाएगा, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसके लिए फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स है उसको और भी मजबूत किया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के समय। तो ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, बिकॉज जो अच्छी क्वालिटी होगी वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है हर एक कंट्री का अपना अपना, उसको भी मीट करने के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प करती हुई नजर आएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जो क्वालिटी के ऊपर फोकस इंडिया के जो फूड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर किया जाने वाला है, जो ये पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अब तक जितने भी पॉइंट हमने देखे सब कुछ काफी अच्छे थे, सब कुछ काफी पॉजिटिव थे। लेकिन अब चैलेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन का जो इंफ्रा है वो अभी भी हमारे कंट्री में उतना बढ़िया आपको नजर नहीं आएगा जितना इसके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो ये सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर रहेगा। रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं कभी भी फिक्स होता नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और ग्लोबल लेवल पर अभी जो बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही है, यूक्रेन रशिया की बात करें, ईरान अमेरिका की बात करें, ये सारी जो चीज चल रही है उसके कारण रॉ मटेरियल का प्राइस में फ्लक्चुएशन भी इन बिटवीन अगर बहुत हो गया तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज का मुद्दा यहाँ पर कंटिन्यूअसली बना रह सकता है। एडिबल ऑयल का जो प्राइस है वो भी ग्लोबल मार्केट और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट यहाँ पर बना रहेगा।
कंपनियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव करना होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो ग्लोबल लेवल पर भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कम्पीट कर पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी होंगे, इस बात को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान में सबको रखना होगा। अब देखिए ये जो रिपोर्ट आ तो चुकी है, तो अब इस रिपोर्ट की वजह से मार्केट में बहुत सारी कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर फोकस तो बना रहेगा, लेकिन कौन से चीजों के ऊपर बाजार ट्रैक करेगा। सबसे पहले किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी गवर्नमेंट का स्कीम का क्या इस इंडस्ट्री के लिए अगले कुछ समय में होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा। साथ ही साथ जो डिटेल्स है अभी के टाइम नेशनल प्रोसेसिंग मिशन का प्रपोज मिशन है, इसके बारे में ऑल डिटेल्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। भारत ब्रांड की जो बात की जा रही है उसका रोल आउट के बारे में क्या अपडेट निकल कर आती है अगले कुछ महीनों में, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ भविष्य में कंपनी के जो अनाउंसमेंट है, एक्सपेंशन का प्लान को लेके इस इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो वो क्या क्या अनाउंसमेंट करती है इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। और कंपनी के क्वार्टर के नंबर किस तरीके से बेनिफिट कर रहे फूड प्रोसेसिंग इंसेंटिव्स को, मतलब इनके ये इंसेंटिव्स मिल रहे फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, उसका बेनिफिट कंपनी को हो रहा है कि नहीं, क्वार्टर के नंबर में वो शो हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर भी अब मार्केट का फोकस बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बाजार के बहुत सारे शेयर अभी से लंबी दूरी के लिए मार्केट के फोकस में बने रह सकते हैं। तो कौन से शेयर होंगे एक एक करके उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करो, फूड प्रोसेसिंग ये जो थीम है इससे कनेक्टेड, तो इसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसके बाद आईटीसी, फिर उसके बाद मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज, फिर प्रताप स्नैक्स और अवंती फीड। ये कुछ डायरेक्ट कंपनियां, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनियां फूड प्रोसेसिंग से कनेक्टेड, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की वजह से मार्केट का बहुत बड़ा फोकस बना रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनियां उनके ऊपर भी ध्यान रहेगा, खास करके ब्लू स्टार कंपनी, बिकॉज यहाँ पर कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेशन का भी जो बात निकल कर आ रहा है, उसके कारण ये वाली कंपनी फोकस में रहेगी। फिर कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक का बात निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्नोमैन लॉजिस्टिक ये वाली कंपनी भी फोकस में बनी रह सकती है। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कैटेगरी की अगर बात की जाए तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये वाली कंपनी फोकस में रह सकती है। और आखिर में टीसीआई एक्सप्रेस, बिकॉज सप्लाई चेन और डिलीवरी का जो कनेक्शन है, इसके कारण इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज के रूप में ये चार भी कंपनियां कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में यहाँ से लंबी दूरी के लिए बनी रह सकती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी बढ़िया थी, काफी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजों के ऊपर जो हमने पॉइंट यहाँ पर देखे एक एक करके, उसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।